Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole playlist C++ from basic to advanced, and in day 12 of this playlist we are going to see what are preprocessors in C++ and what are macros. Okay, macros क्या होते हैं और preprocessors क्या होते हैं and how we can build our competitive programming template for you. Okay, fine. So ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो सो यू नीड सम स्पीड. ओके, सो कोड अगर आपको जल्दी लिखना है सो यू कैन, इन दैट केस यू कैन यूज मैक्रोज. ओके, और टेम्पलेट का यूज कर सकते हो उस केस में. ठीक है, तो कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है या फिर ऐसी चीज नहीं है जो आपको करनी ही करनी है, बट ऑब्वियसली इट कैन हेल्प यू in some way. Okay, so before this let's see what Newton School is. Newton School is basically a e-learning platform which provide you training courses for being a full stack developer by teaching you different programming languages और development teach करता है और आपको different data structures. Okay, so under this you need to take a 6 months placement course and इसमें क्या होता है, ये आपको different 300 कंपनीज ऑफ इंडिया में प्लेस करवाते हैं. ओके, एंड दे आल्सो हैव अ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल पेनी अंटिल एंड अनलेस आपने किसी कंपनी में प्लेसमेंट ले नहीं लिया है एंड ऑफ मिनिमम 5 लाख सीटीसी. ओके, so which is also good. So just come to their website and explore their pay after placement program and get the most out of it. And these days they also launched a launchpad initiative. Okay, under which they are providing you free courses. Yes, absolutely free courses है इसके अंडर में for data structures, programming languages, development and आपके subjects भी हैं DBMS वगैरह. So you just need to sign up or log in under this and just go and start learning for free. और आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए यहीं पे क्विजेस और कॉन्टेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो. ओके, सो जस्ट कम एंड एक्सप्लोर दीज प्रोग्राम्स अंडर न्यूटन स्कूल वेबसाइट. So now let's start with today's video. But before this, if you haven't checked this playlist of C++ tutorials from basic to advanced, then go and subscribe this channel Code Kitchen Newton School and bookmark this playlist. Okay, I am uploading one video every day. Okay, so let's start with our today's video. What we have for today is what are preprocessors in C++. तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि preprocessors होते क्या है. preprocessors जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये आपके किसी प्रोग्राम में प्री प्रोसेस कर जाएंगे. सो इसका मतलब होगा क्या कि आपका कोई C++ का कोड है, ठीक है, अगर आपने उसमें कुछ प्री प्रोसेसर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि कंपाइलर का जो आपका कोड है उसके एग्जीक्यूशन से पहले ये एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, प्री प्रोसेसर्स का सिंपली इतना सा मतलब होता है. फाइन, तो अगर आपके प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर्स हैं तो पहले वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूट होगा. फाइन फाइन. नाउ अब इसके हेल्प से हम अपने C++ में क्या चेंजेस कर सकते हैं या फिर कैसे हम इसकी हेल्प ले सकते हैं. सो प्री प्रोसेसर्स भी पता है कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, मैक्रोज हो गए, फाइल इंक्लूजन हो गया, देन कंडीशनल कंपाइलेशन एंड सम अदर डायरेक्टिव्स आल्सो. ठीक है, सो मैक्रोज बहुत यूजफुल चीज हो सकती है हमारे लिए. ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि होते क्या है ये मैक्रोज. फॉर नाउ इज जस्ट सम कीवर्ड with hashtag and define. ओके, फाइल इंक्लूजन हमें पता है कि हम जैसे कोई C++ का कोड लिखते हैं तो उसके स्टार्ट में हम क्या करते हैं, इंक्लूड हेडर फाइल करते हैं. ओके, सो ऑब्वियसली हमें पता होगा कि सबसे पहले हमारे कोड में वही एग्जीक्यूट होता है और जो भी हेडर फाइल्स होती है उन सबको अपने प्रोग्राम में एज अ टेक्स्ट इंक्लूड करवा लेता है ना. फाइन, अब इसमें भी 2 तरीके की फाइल्स हो सकती हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स. सो वहां पे मैं अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, फाइल इंक्लूजन का मतलब होता है यही वाली इंक्लूड फाइल्स जो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लेते हैं. ठीक है, फाइन. थर्ड आर कंडीशनल कंपाइलेशंस. सो ये भी कई केस में आपको, आप कहीं किसी कोडर का कोड पढ़ रहे हो तो आपको कई बार C++ कोड में ये दिखा हुआ दिख जाएगा. ठीक है, सो ये जस्ट कंडीशनल कंपाइलेशंस होते हैं. इसमें होता क्या है
कि आपका दो कीवर्ड्स यूज होते हैं, इफ डेफ और एंड डेफ। ठीक है, तो ये सिंपली किस पे वर्क करता है, इफ डिफाइन, इफ डेफ का मतलब इफ डिफाइन, और यहाँ पे कोई एक मैक्रो का नेम होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक नेम होगा। ठीक, तो अगर ये नेम आपके प्रोग्राम में कहीं ऊपर डिफाइन कीवर्ड के साथ डिफाइंड होगा, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, इफ डिफाइंड। इफ डिफाइंड अगर ट्रू है तो इसके अंदर जो भी कोड है वो एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, अदरवाइज एक्सिक्यूट नहीं होगा और ये कोड जो है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशनल कंपाइलेशन का मतलब सिंपल होता है कि कुछ कंडीशन होती है, ठीक है, अगर वो डिफाइंड है तब तो इस कोड का कंपाइलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब कुछ अदर डायरेक्टिव्स के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत रेयरली यूज होते हैं, इसमें कई टाइप आ जाती है आपकी, मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक अनडिफाइन तो यहीं पे लिखी हुई है। ठीक है, अनडेफ क्या होती है, मान लो आपने किसी मैक्रो का यूज किया, आपने किसी चीज को, मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ क्योंकि अभी मैंने मैक्रोज बताए नहीं है होते क्या है। ठीक है, तो अगर आपने किसी चीज को ऊपर डिफाइन किया, डिफाइन करने का तो मतलब हम यहाँ पे जनरल समझ सकते हैं ना कि किसी चीज को हमने डिफाइन किया है, उसकी डेफिनेशन ऊपर लिख रखी है। तो हमने किसी चीज को डिफाइन किया, लेट्स से वी हैव डिफाइंड सम वैल्यू मैक्स। ठीक है, हमने कुछ मैक्स की डेफिनेशन ऊपर दे रखी है। ठीक है, अगर हमें उसी चीज को नीचे अनडिफाइन करना है, ठीक है, अनडेफ का मतलब क्या कर सकते हैं हम, अनडिफाइन, सिंपल वर्ड है, बस हमें दिमाग में ऐसे ही अपने मन से आ जाएगा, अनडिफाइन मैक्स। तो ये सिंपली क्या कर देगा, ये जो डिफाइन स्टेटमेंट में हमने मैक्स लिखा था उसको अनडिफाइन कर देगा और अब हमारा मैक्स की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। ठीक है, एक और होता है इस तरह प्राग्मा करके। ठीक है, तो कई सारे होते हैं और बहुत रेयरली यूज होते हैं, उनका हम मतलब नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेन हमारा मतलब क्या है यहाँ पे, मैक्रोस से और कंडीशनल कंपाइलेशन से। कंडीशनल कंपाइलेशन हमने समझ लिया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी इफ डिफाइन के अंदर तो वो कोड एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मैक्रोस में। ओके, मैक्रोस मैंने क्या बताया अभी तक कि आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, डिफाइन इन द सेंस, अब आपकी ये हेल्प कैसे कर सकते हैं, सो मैक्रोस आपकी किस सेंस में हेल्प करते हैं, मैक्रोस आपके उस पीस ऑफ कोड को छोटा करने में हेल्प करते हैं जो आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत, मान लो आपका फॉर लूप है। ठीक है, फॉर लूप है, उसके अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले एक इंटीजर डिफाइन करते हो, इटरेटर यू कैन से। ठीक है, आई, फिर आई को एक कंडीशन देते हो एन तक और आई में प्लस प्लस करते हो, अगर आपको एन का फॉर लूप चलाना है। ठीक है, एन टाइम्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आप कोड लिखते हो तो आपको ये पूरा का पूरा कोड बार बार लिखना पड़ता है। फॉर से तुम्हें 10 फॉर लूप चलाने हैं। ठीक है, और 10 फॉर लूप के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10 बार ये फॉर 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 इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, तुम इस फॉर को, तुम इस पीस ऑफ कोड को एक कोई नेम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मान लो तुमने इस पीस ऑफ कोड को डिफाइन कर दिया स्मॉल एफ और उसके कुछ आर्गुमेंट्स जैसे कि आई और एन। तो अब तुमने अगर इस चीज को, इस पीस ऑफ कोड को ये डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, सारे के सारे फॉर ये जो लूप्स है उसको इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स तुम एब्रिविएशंस यूज कर सकते हो। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं इंग्लिश की लैंग्वेज में, सो तुम गुड नाइट को जीएन लिख सकते हो। इन केस तुम्हें बार बार गुड नाइट नहीं लिखना पड़ रहा है तो तुमने ऊपर डिफाइन कर दिया कि डिफाइन जीएन एज गुड नाइट। अब तुम्हें कहीं पे भी गुड नाइट लिखना है तो तुम जीएन लिख दो और तुम्हारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि वो तुम गुड नाइट लिखने की कोशिश कर। ठीक है, फाइन। तो अब ये वर्क कैसे करता है, तुमने मान लो जीएन को कहीं पे भी गुड नाइट डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब तुम अपना कोड लिख रहे हो सी प्लस प्लस में और तुम बार बार किस चीज का यूज कर रहे हो, जीएन लिख रहे हो, बार बार जीएन लिख रहे हो। तो जब भी तुम्हारे कंपाइलर को कहीं पे भी जीएन लिखा मिलेगा वो इसको सिंपली रिप्लेस कर देगा गुड नाइट से।
ओके, और अब तुम्हारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी कोड में। फाइन। सो मैक्रोस का सिंपली इतना काम होता है कि ये तुम्हारे कोड में एब्रिविएशंस डिफाइन कर देते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ओके, अब मैंने बता दिया कि ये तुम्हें हेल्प कैसे कर सकते हैं। ये तुम्हारे हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि तुम्हारा कोड छोटा कर सकते हैं किसी सेंस में। तुम्हें कई सारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो मतलब काफी बड़ा सा नाम है लेकिन तुम्हें बार बार लिखना है, सो तुम उसको छोटे वर्ड्स में कुछ एब्रिविएशंस डिफाइन कर लो और तुम बार बार वही यूज कर सकते हो अपने कोड में। दैट्स इट। ओके, फाइन। नाउ इन मैक्रोस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, हम अपने लिए टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट क्या होती है, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग कर रखी है या कुछ और भी कर रखा है, सो सपोज हम अब आपके लिए एक टेम्पलेट का मतलब बता रहे हैं और टेम्पलेट कैसे आप अपनी बिल्ड कर सकते हो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो आपको C++ कॉम्पिटिटिव में आपको फील आने लगेगा कि मतलब एक आप तेज लिखने लगोगे या फिर आप अपने लिए एब्रिविएशन डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो टेम्पलेट क्या होती है, तुम मान लो कोई C++ कोड लिखने जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हें बार बार क्या करना पड़ता है कि तुम्हें इंक्लूड, बार बार तुमने अगर शुरू किया तो इंक्लूड तुम्हें बिट्स स्लैश std c++.h पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर उसका स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंट मेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आए तो तुम्हें यहाँ पे अपना कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर कहूँ कि तुमने इस कोड को कहीं पर पहले से लिख के सेव कर लिया है, इस कोड को तुमने कहीं पर पहले से लिख के कहीं पे या फिर ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ पे कहीं पे भी सेव कर लिया, और जब भी तुम कोई कोड लिखने जा रहे हो C++ का, तुमने सिंपली इस कोड को कॉपी किया और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर तुमने यहाँ पे पेस्ट किया तो तुम्हें सिंपली हर जगह ये कोड लिखा हुआ मिल जाएगा, एंड नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट योर कोड हियर इनसाइड मेन फंक्शन। ओके, तो इसका मतलब तुम अपने कोड C++ कोडिंग एनवायरनमेंट के लिए एक बॉयलर प्लेट यूज कर रहे हो, एंड दैट बॉयलर प्लेट इज दिस। तुम बार बार हैश टैग इंक्लूड, फाइल इंक्लूड नहीं कर रहे, नेम स्कोप नहीं कर रहे, तुमने कहीं पर भी ये कॉपी करके रख लिया और बार बार तुम वही यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इन दिस सेंस यू कैन से दैट दिस इज अ टेम्पलेट फॉर योर कोड। एक बॉयलर प्लेट है, तुम बार बार उसको कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हो और तुम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे इसमें। ओके, फाइन। अब ये तो हो गई तुम्हारी मेन जितना तुम्हें लिखना पड़ता है। ठीक है, अब तुम इसमें मैक्रोस कैसे यूज कर सकते हो, मैक्रोस कहाँ डिफाइन करते हैं और मैक्रोस कैसे यूज कर सकते हो, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके लिए हम कहाँ चलते हैं, सिंपली उसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल के आईडी में और वहीं पे कोड करके वहीं पे आपको मैक्रोस दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहा न्यूटन स्कूल का आईडी, इसको एक बार और रीसेट कर लेते हैं। अब सपोज मुझे अपनी बॉयलर प्लेट कोड की चाहिए थी, ठीक है, तो अभी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, std c++.h। ठीक है, मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्कोप डिफाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक कमेंट लिख दिया, कोड गोज हेयर, तुम्हें याद रहे कि तुम्हें अपना कोड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब तुम इसको क्या कर सकते हो, सिंपली पूरी की पूरी चीज कहीं पे उठा के कहीं पे तुम अगर पेस्ट कर लो तुम अपने में। ठीक है, और अब तुम यहाँ पे आए, तुमने सिंपली क्या किया, कोड कॉपी किया। अब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सिंटेक्स में कोड को पेस्ट नहीं किया, तुम किसी नोटपैड में या फिर कहीं पे भी पेस्ट करोगे या किसी ऑनलाइन कंपाइलर में तो वो एक सिंटेक्स में बना रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो तुम एक बॉयलर प्लेट। अब मैक्रोस कैसे लिखते हैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, मैक्रोस सिंपली क्या होता है, तुम्हारे इंक्लूड फाइल के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और मान लो तुम्हें कुछ भी एक डिफाइन करना है, एक कीवर्ड डिफाइन करना है, तो तुम सबसे पहले हैशटैग डिफाइन डालोगे, फिर जो तुम एब्रिविएशन देना चाहते हो, लाइक फॉर सपोज गुड नाइट को मैं GN देना चाहता था तो मैंने GN लिखा। अब मान लो कि तुम फॉर लूप का एब्रिविएशन डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने लिखा स्मॉल फॉर। अब यहाँ पे हम स्मॉल फॉर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर हमारे पास ये जो फॉर है या फिर व्हाइल है या फिर डू व्हाइल है, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं,
तो हम इनको कहीं पे भी अपने लिए यूज नहीं कर सकते सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो मैंने जैसे फॉर लूप के लिए एक यूज कर लिया रेफ, ठीक है। और रेफ के अंदर मुझे अब देखो कि डिफाइन में तुम सिंपली एक क्या कर रहे हो, फॉर तुम्हारा एक फंक्शन है ना। अगर मैं ये बोलूं कि तुम फॉर लूप के लिए डिफाइन कर रहे हो कुछ, है ना, तो फॉर लूप तुम्हारा क्या है, देखो फॉर तुम्हारा क्या है, उसके अंदर कुछ int i is equals to 0 है, int i लेस देन n है, और तुम इसके लिए एक एब्रीविएशन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये तुम्हारा फंक्शन है फॉर, है ना, जिसके अंदर तुम्हारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर हमने पढ़े थे फंक्शंस में, जहां पे एक i है और एक n है, दो है। तो तुम यहाँ पे भी सिंपली क्या कर सकते हो, आर्गुमेंट्स दे सकते हो, ठीक है, डिफाइन में भी। तो मैंने रेप के अंदर अगर दो आर्गुमेंट्स दिए हैं, ठीक है, तो ये मैंने एब्रिविएशन लिख दिया। अब मैं इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, फॉर int i is equals to 0, int i less than n, i में प्लस प्लस, ठीक है। मैंने ये एक मैक्रो डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूं, अगर इसी मैक्रो का एब्रिविएशन यूज करूं, यहाँ पे मैंने एक n is equals to 5 डिफाइन किया, ठीक है। अब मैं फॉर ना लिखने की जगह सिंपली लिखूं i और n, ठीक है, और बार बार अगर मैं i को प्रिंट कर दूं, तो अब देखो कोड में हमारे रन क्या होगा, क्या 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। हाँ, i इज इक्वल्स टू हमने 0 से डिफाइन किया था। अब हमारा कंपाइलर कर क्या रहा है, यहाँ पे सिंपली रेप ऑफ i माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर रहा है, फॉर int i इज इक्वल्स टू 0 i n i में प्लस प्लस, इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दिया, और तुम्हारा कोड सिंपली उतनी टाइम्स चल जाएगा जितनी टाइम्स तुम्हारा फॉर चलने वाला था, ठीक है। तो अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें फॉर लिखने में कितनी देर लगेगी, कि तुम फॉर और रेप लिखने में कितनी देर लगेगी, आई एन, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं। अब अभी तो हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फॉर के अलावा या फिर और किसी चीज के अलावा ज्यादा है नहीं, बट जब हम एडवांस सीपी में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तो बहुत सारे एब्रिविएशंस तुम यूज कर सकते हो जो तुम्हें लंबी स्टेटमेंट्स को सिंपली छोटा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें अब कोई एक वैल्यू है, मान लो नंबर है, ठीक, int x is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 टाइम्स। तो अब तुम या तो अपना एक इस तरह, ठीक है, तुम या तो हर बार ये लिख लो, है ना, कि हर बार जब भी तुम्हें कोड करना है तो तुम सी आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे करके करो प्रिंट, या फिर तुम हर बार x प्रिंट कर दो, तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर x, है ना। वैसे ही हम क्या करते हैं, इसीलिए हम मैक्रोज यूज करते हैं, और मैक्रोज मैंने बता दिया कि कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह करके तुमने अगर सीपी स्टार्ट कर दिया है तो अपने लिए एक टेम्पलेट बना सकते हो सिंपली, ओके, और एब्रिविएशन यूज करो, और कहीं पे भी जो आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। अगेन चेक दिस प्लेलिस्ट इफ यू हैवंट डन इट, ओके, आई एम पोस्टिंग वन वीडियो एवरी डे, फाइन। और सेकंड, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, हम STL इन C++ देखेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, ओके। बुकमार्क दिस प्लेलिस्ट एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट, and again go to Newton School website and explore their programs, pay after placement program and launchpad initiative, and get the most out of it, okay. Thank you guys for watching this video. If you haven't subscribed it yet, subscribe this channel and like this video.